हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए जंपसूट बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। यह जो जंपसूट है मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स नहीं बताए थे और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताऊँ। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब ये जंपसूट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए जो छोटा वाला पीस है इससे हम चोली तैयार करेंगे और देखिए जो बड़ा वाला पीस है इससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो यहाँ पर चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच की है। यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ बॉटम पार्ट के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। हमें हर एक साइज में बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक की लंबाई कितनी रखनी है। 0 साइज में हम लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर अब हम फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं कि हमें हर एक साइज में फैब्रिक की चौड़ाई कितनी रखनी है बॉटम पार्ट के लिए। 0 साइज में यहाँ पर हम फैब्रिक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बॉटम पार्ट के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे। हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है और फैब्रिक को हम बीच में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है और फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ओपन साइड को हम बंद करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है, ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है। अब सिंपली हम यहाँ से फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से आपका फैब्रिक सीधी साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर फैब्रिक हमारा सीधी साइड आ चुका है। इसके ऊपर मैंने आयरन भी लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैब्रिक में नीचे की साइड 1/2 इंच पर और साथ ही साथ ऊपर की साइड 1/2 इंच पर हम स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ पर हमारा इलास्टिक आएगा। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक में हमने ऊपर की साइड 1/2 इंच पर और नीचे की साइड 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर की साइड तो हमारी कमर आएगी, नीचे की साइड 2 पैर किस तरह से आएंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल बीच में से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर हमें कट लगाना है। अब देखिए जहाँ तक ये हमारी स्टिच है वहाँ तक ही कट लगाइए, उसके आगे कट नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फैब्रिक फट सकता है। अब इस तरह से ऊपर की साइड कमर आएगी और नीचे की साइड 2 पैर आएंगे। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने 3 पीसेस कट कर लिए हैं इलास्टिक के। देखिए जो कमर के लिए इलास्टिक कट किया है उसकी लंबाई यहाँ पर हमने 5.5 इंच की रखी है और 2 पैर के लिए जो हमने इलास्टिक कट किए है उसकी लंबाई यहाँ पर हमने रखी है 3.25 इंच की। एक इलास्टिक की लंबाई यहाँ पर 3.25 इंच है। इस तरह से दोनों इलास्टिक की लंबाई यहाँ पर हमने सेम ही रखी है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हमें इलास्टिक की लंबाई हर एक साइज में कितनी रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कमर के इलास्टिक की लंबाई देख लेते हैं कि हमें हर एक साइज में कमर के लिए जो इलास्टिक लेना है उसकी लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर 0 साइज में कमर के इलास्टिक की लंबाई रखेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2.5 इंच, 2 नंबर में 3 इंच, 3 नंबर में 3.5 इंच, 4 नंबर में 4 इंच, 5 नंबर में 4.5 इंच, 6 नंबर में 5 इंच, 7 नंबर में 5.5 इंच, 8 नंबर में 6 इंच, 9 नंबर में 6.5 इंच और 10 नंबर में 7 इंच हम इलास्टिक की लंबाई लेंगे। अब यहाँ पर पैर के इलास्टिक की लंबाई देख लेते हैं। हर एक साइज में 2 पैर के लिए जो इलास्टिक है उनकी लंबाई कितनी रखनी है। दोनों की लंबाई यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर 0 नंबर में हम दोनों इलास्टिक की लंबाई रखेंगे 1.5 इंच, 1 नंबर में 1.75 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2.25 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.75 इंच, 6 नंबर में 3 इंच, 7 नंबर में 3.25 इंच, 8 नंबर में 3.5 इंच, 9 नंबर में 3.75 इंच और 10 नंबर में 4 इंच हम दोनों इलास्टिक की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए आपको मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमर का इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इंसर्ट कर लीजिए इस तरह से। जैसे ही एक साइड का इलास्टिक खत्म हो जाए इसे पिन से सिक्योर कीजिए और दूसरी साइड इलास्टिक को निकाल लीजिए। देखिए इतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो ये जंपसूट बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अब इलास्टिक के दोनों साइड हम स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक के दोनों साइड हमने स्टिच लगा ली है। कमर का इलास्टिक बैठ चुका है। अब जिस तरह से कमर के लिए इलास्टिक इंसर्ट किया बिल्कुल उसी तरह से 2 पैर में भी हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे और फिर स्टिच लगाकर हम इसे भी पक्का कर लेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर 2 पैर में भी हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और इसके ऊपर हमने स्टिच भी लगा ली है। अब देखिए ये जो हमारी पैंट है इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम साइड की फिटिंग देने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इलास्टिक के ऊपर कपड़ा आया है उसे अच्छी तरह से साइड में हटा दीजिए। अगर आप इसी तरह से स्टिच लगाते हो तो फिर क्या होगा कि जो पैंट है लड्डू गोपाल जी को परफेक्ट फिटिंग में नहीं आएगी, छोटी होगी। तो कपड़ा साइड में हटा दीजिए और फिर साइड से स्टिच लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने साइड से स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर की साइड ये कमर आएगी, नीचे की साइड 2 पैर किस तरह से आएंगे, उसके लिए यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से प्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी इलास्टिक के ऊपर जो कपड़ा आया है उसे साइड में हटा दीजिए और पीछे की ओर का जो साइड सेम है उसे भी साइड में हटाना है। अब 2 साइड से 2 पैर जाएंगे, ऊपर की ओर कमर आएगी। अब यहाँ पर हम वी शेप में स्टिच लगाएंगे ऊपर की ओर 1/2 इंच तक, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हम हल्का सा कट लगाएंगे, कपड़ा फट ना जाए आपका, आराम से कट लगा लीजिए। इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब पैंट को हम सीधी साइड निकाल लेंगे इस तरह से। पैंट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर चोली बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई यहाँ पर 26 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। चोली के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं, हर एक साइज में चोली के लिए लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर 0 साइज में हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे 19 इंच, 1 नंबर में 20 इंच, 2 नंबर में 21 इंच, 3 नंबर में 22 इंच, 4 नंबर में 23 इंच, 5 नंबर में 24 इंच, 6 नंबर में 25 इंच, 7 नंबर में 26 इंच, 8 नंबर में 27 इंच, 9 नंबर में 28 इंच और 10 नंबर में 29 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर अब हम सभी साइज के लिए चौड़ाई देख लेते हैं कि हमें चोली के लिए चौड़ाई कितनी लेनी है। हर एक साइज में 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चोली के लिए आपको मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को देखिए बीच में से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल बीच में से फोल्ड कीजिए इस तरह से। और देखिए जो ओपन पार्ट है वहाँ पर हमें स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं पूरे फैब्रिक में। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने के लिए फैब्रिक को ऊपर से भी उठाइए और नीचे से भी उठाइए और इस तरह से प्लेस कीजिए। पूरे फैब्रिक में आपको इसी तरह से प्लीट्स डालनी है और स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है। तो यहाँ पर हमने पूरे फैब्रिक में छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है, आप देख सकते हैं। और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर आपको फैब्रिक की लंबाई 6.5 इंच की रखनी है 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर हम इंच टेप के ऊपर देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी आई है, 7 इंच की आई है। तो 1/2 इंच यहाँ पर मैं कट कर लूँगी, 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं, 6.5 इंच की आई है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि प्लीट्स डालने के बाद हमें फैब्रिक की लंबाई हर एक साइज में कितनी रखनी है। तो यहाँ पर 0 साइज में हम फैब्रिक की लंबाई रखेंगे 3 इंच, 1 नंबर में 3.5 इंच, 2 नंबर में 4 इंच, 3 नंबर में 4.5 इंच, 4 नंबर में 5 इंच, 5 नंबर में 5.5 इंच, 6 नंबर में 6 इंच, 7 नंबर में 6.5 इंच, 8 नंबर में 7 इंच, 9 नंबर में 7.5 इंच और 10 नंबर में 8 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ पर हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम फैब्रिक में फिनिशिंग देंगे। उसके लिए हमने एक बेल्ट कट किया है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी रखनी है, जितनी भी फैब्रिक की लंबाई है उतनी ही रखिए और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच की है। अब बेल्ट को यहाँ पर सबसे पहले हम बीच में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फैब्रिक सीधी साइड ही रहेगा और इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा का बेल्ट है उसे मैं बाद में कट कर लूँगी। अब यहाँ पर हम इसे स्टिच लगाकर पक्का करेंगे और फिर बेल्ट को हम पीछे की साइड पलटा लेंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है। अब एक्स्ट्रा के बेल्ट को मैं सबसे पहले कट कर लूँगी और इस साइड जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे भी हमें कट कर लेना है इस तरह से, ताकि बेल्ट पलटाने में आसानी हो। फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब बेल्ट को हम पीछे की साइड पलटा लेंगे। यहाँ पर हल्का हल्का पाइपिंग वाला इफेक्ट हमें छोड़ना है। तो इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए हम ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लिया है। चोली हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगी। तो चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है और चोली को भी ले लिया है। अब देखिए चोली को लेंगे इस तरह से उठाना है और देखिए जो प्लीट्स वाली साइड है इसी तरह से रहेगी। अब चोली को हमारे पैंट के अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह से। चोली भी सीधी साइड है, पैंट भी सीधी साइड है। अब यहाँ पर चोली को हल्का सा तिरछा कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से पहनाने के बाद ये 1 शोल्डर का शेप आएगा।
अब यहाँ पर हम स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। यहाँ पर स्टिच लगानी है और देखिए जो यहाँ पर चुन्नटें हैं उनको बिल्कुल खींचना नहीं है, इसी तरह से रखना है जो भी चुन्नटें हैं और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। और जो हमारी स्टिच है इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से स्टिच लगाइए। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है। चोली हमारे बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। पूरा हमारा जमसूट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। सबसे पहले चोली को इस तरह से आगे की ओर कर लेंगे और लेफ्ट पैर से इसे हम डाल लेंगे। फिर राइट वाले पैर से डाल लीजिए इस तरह से। बहुत ही कंफर्टेबल है। इस तरह से देखिए हमने इसे पैर से पहना लिया है। पीछे की साइड देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है, परफेक्ट फिटिंग में आया है। अब देखिए आगे की साइड से चोली को इस तरह से ये लेंगे, पीछे की साइड, और जो भी एक्स्ट्रा चोली है उसे अंदर की ओर इस तरह से डाल लेंगे। परफेक्ट फिटिंग में आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जंपसूट हमारा बनकर तैयार है और इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। सभी साइज़ के जो लड्डू गोपाल जी है उनके मैंने आपको मेजरमेंट्स भी बताए हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।